ये जूसर मशीन कमर्शियल जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों को गिफ्ट करूँ। ये केचप डालते हैं, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको इस तरीके से लगाएं, मेहमानों को पेश करें, ऐसे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आज मैं आप लोगों के लिए, मोहब्बतें करने वालों के लिए, अपने व्यूअर के लिए गिफ्ट लेके आया हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये जूसर मशीन कमर्शियल जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों को गिफ्ट करूं। ये वाली मशीनें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जो है ना, चॉपर भी, कीमे वाली मशीनें भी, और जो जितना भी सामान कमर्शियल हमारे पास है, हम इंशाल्लाह आपको गिफ्ट करेंगे। अब ये गिफ्ट किस तरीके से आपको मिलेगा, विनर इसमें से कौन होगा, किस तरीके से हम ये जूसर मशीन जो है ना, मुकम्मल सेट है, ये हम किस तरीके से आप तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आप जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, बहनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा हमारी एक बहन का चैनल है घर का दस्तरखान। घर का दस्तरखान के नाम से उन्होंने YouTube पे चैनल बनाया हुआ है। काइंडली उनके चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, उनको मोहब्बतें दें, उनकी हौसला अफजाई करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, चैनल का आई बटन में भी आ रहा है, ये सामने आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें सपोर्ट करें। फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपियां, हमारा मिशन कैसा लगता है। फिर इंशाल्लाह 10 दिन के बाद हम लकी ड्रा करेंगे। लकी ड्रा में की मुकम्मल वीडियो आप लोगों से शेयर की जाएगी। लकी ड्रा में जो विनर होगा उसको हम ये मशीन उस तक पहुंचाएंगे। हम कोई भी एक रैंडम कमेंट जो है ना, वो पिक करेंगे और ये मशीन उनके एड्रेस पे TCS करवा दी जाएगी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये ले व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह सूजी और आलू के फिंगर चिप्स किस तरीके से तैयार होंगे, बहुत ही कुरकुरे, टेस्टफुल, कमाल के। आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है। ये मैंने तकरीबन 2 आलू ले लिए, 1 पाव वजन बनता है। इसमें 2 पीस कर दिए इनके, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम। ये देखें, नमक डाल के थोड़ा सा, ये देखें, पानी डाल के ये फ्लेम को ऑन करके इसमें बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये लीजिए, आलू को हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। ये ले, और यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा दिए। यहाँ पे एक पैन ले लें। इस पैन के अंदर ये मेरे पास गिलास है, ये तकरीबन, ये देखें, 1 गिलास से थोड़ा सा कम है बस। ये पानी डाल दें इसके अंदर, पानी को थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें, पानी को बॉयल आ चुका है। सादा नमक ले लें, 1/2 टेबल स्पून, ये शामिल कर दें पानी में। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टेबल स्पून पानी में शामिल कर दें। चाट मसाला, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में हम दे देंगे। 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। ये मेरे पास 100 ग्राम सूजी है, ठीक है, बारीक वाली सूजी। अगर आपको बारीक वाली नहीं मिलती, अक्सर कॉल्स आ जाती हैं, तो फिर आप मिक्सी के जार में डाल के उसको थोड़ा सा बारीक ग्राइंड कर लिया करें। बारीक वाली सूजी मैंने ले ली, ये इसमें डाल दें और इसको अच्छे तरीके से इसमें भुनाई करना है। इसमें बिल्कुल इसकी मैं इस तरह भुनाई करता रहूँ, 2 से 3 मिनट लगेंगे मुझे। उसके बाद इसकी क्या कंडीशन होती है, आप मेरे साथ रहेंगे। ये नहीं, देखें, इस कंडीशन में आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, इसको भी मैंने और वो करना है, हार्ड करना है, सख्त की तरफ लेके जाना है। पानी को खुश्क करना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो ये पैन को और चम्मच को छोड़ना शुरू कर देगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। ये ले, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। इस कंडीशन में आ गया। फ्लेम मेरा स्लो रहा है, मीडियम भी नहीं रहा, हाई भी नहीं रहा, स्लो फ्लेम पे मैंने इसको इस थिकनेस में ले आया हूँ। अब ये पैन को इसने छोड़ना शुरू कर दिया, ये देखें। अब इसको फ्लेम को बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये ठंडा भी हो जाए, आलू भी बॉयल हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, सूजी जो हमने बनाई थी वो भी ठंडी हो चुकी है, आलू जो बॉयल किए थे ये भी ठंडे हो चुके हैं, ठीक है। एक इस तरह का बाउल ले लें, इसके अंदर ये सूजी वाला, ये लेकिन ठंडा होना चाहिए, ये बात आपके जहन में रहे। आलू भी आपके ठंडे होने चाहिए, ये मिक्सचर भी ठंडा होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें डालते हैं आलू, इसमें डालते हैं तोड़ के इस तरीके से, इसको ऐसे अच्छे तरीके से।
ऑरिगेनो हाफ टेबल स्पून, ऑरिगेनो लीव्स अजवाइन के पत्ते, दड़ा मिर्च हाफ टेबल स्पून शामिल करते हैं। शामिल करके अब इसको हमने अच्छे तरीके से आपस में यकजान कर लेना है, ऐसे गूंद लेना है अच्छे तरीके से। 1 से 2 मिनट लगेंगे, गुठली वगैरह कोई ना रहे, ठीक है। इस तरह मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके पास थाल वगैरह हो या शेल्फ वगैरह हो, उस पर आप इसको बना सकते हैं। बेलना है हमने इसको, यहाँ पे घी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तब तक ये घी गर्म होता है। आपने इसको हल्का सा ये ऑयल उठाना है, इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर दें ताकि चिपके ना। सूजी है उसमें, और सूजी फूलती है आपको पता होगा, और चिपकती भी है, ठीक है। इससे चिपकने से बचने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ग्रीस किया, थोड़ा सा अपने हाथों को भी कर दिया। इसको उठा लें इस तरीके से, ऐसे, ये देखें, कोई मसला नहीं है। इसको इस तरह पेड़ा टाइप बना लें एक, ठीक है। यहाँ पे रख के इसको ऐसे थोड़ा सा दबा लें, कोई मसला नहीं है, ऐसे। अब हमने क्या करना है, हमने ये बेलना उठा लेना है। बेलने पे भी हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दें, और इसको आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से इसको थोड़ा सा ऐसे बेल लें, ऐसे। ये देखें, इस तरीके से इक्वल बेल लें, ठीक है। कहीं से मोटा कहीं से छोटा ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये देखें, इस तरह बेल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये ना, इसकी अब ना थोड़ी सी कटाई कर लें, जो इस तरह का, इसको हम बाद में वो काट लेंगे। इसको यहाँ से ऐसे काट लें, यहाँ से इसको ऐसे काट लें, थोड़ा सा साइज़ में बड़े जाएंगे ये, ठीक है। ऐसे, या जिस साइज़ के आप काटना चाहें उस साइज़ के भी आप काट सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। लेकिन ये जो सूजी और आलू के जो तैयार होते हैं, ये फिंगर चिप्स, ये थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं ताकि जान में आ जाएं, ठीक है। ऐसे कर लें इसको, इस तरीके से, यहाँ से जिस साइज़ के आप रखना चाहते हैं उस साइज़ के रख लें, ऐसे कर लें। यहाँ से इनको ऐसे कर लें, ठीक है। इनको हम दोबारा से बेलते हैं। ये जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वाले, ये देखें, ये देखें, ये आराम से उठ जाएंगे आपसे, ये देखें इस तरीके से। ये किसी स्क्रैपर की मदद से, ये आराम से छुरी की मदद से ये आपसे उठ जाएंगे, देखेंगे इस तरीके से उठाएंगे इसे, ये देखें इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें इस तरीके से। इनको भी मैं इस तरीके से बेल के बना लूँ, घी भी गर्म हो जाए। ये ले जी, ये कुछ इस तरह गुलाई में अगर आप बनाना चाहते हैं गुलाई में बना लें, ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा सा ले लें, हल्का सा ऑयल लगा लें, और इसको इस तरह गोल कर लें, इस तरह, इस तरीके से। थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे करके इसको जिस शेप में आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कुछ मैं गोल बना लूँ, कुछ ऐसे बना लूँ। ये लगे, घी गर्म हो चुका है। ऑयल को थोड़ा सा जो है ना आपने तेज़ रखना है, हल्का नहीं होना चाहिए। इसके अंदर उठा के डालते रहें इस तरीके से। गुलाई वाले भी डाल दें, कोई मसला नहीं है, ये भी डाल दें। ये तकरीबन 160 पे टेम्परेचर है ये वाला, इतने पे इसको फ्राई कीजिएगा, ठीक हो गया। और इसको डालते ही फ़ौरन नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। इस तरीके से डालते रहें, तकरीबन 3 से 4 मिनट लेंगे, ये फ्राई टाइम है इनका। ये लेंगे, और इसको इस टाइम पे आके हल्का हल्का इनको ऐसे हिला दें ताकि अलग अलग हो जाएं। बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इनका बनेगा। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। घर में बनाएं, बच्चों को दें, चाय के साथ गेस्ट को दें। ये देखें इस तरीके से अलग अलग हो जाएं। इनको मैं फ्राई कर दूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये लेंगे, और तकरीबन 4 मिनट हमने इनको फ्राई किया है। ये अच्छे तरीके से फूल भी गए हैं, ये कंडीशन में आ गए हैं, ठीक हो गया माशाल्लाह। इसको भी यहाँ निकालने लगे हैं, यहाँ पे सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारी खुशबू। अब इसी तरीके से मैं दूसरे डाल दूँगा। ऐसे एक एक पकड़ उठा के डालते रहें आप, अकेला अकेला करके डालें। इकट्ठे ये जो हमने कटाई की है जुड़े हुए नहीं होने चाहिए,
इस तरीके से ये आराम से उठ जाएंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से ये लेवल ये कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर दें, तकरीबन 4 मिनट ही लगे हैं इनको। इस तरह का कलर आना चाहिए आपका इक्वल कलर, ठीक है। ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, कमाल का टेस्ट बना है। मैंने पहले आपको बताया, आप गुलाई में बनाना चाहते हैं, लंबाई में बनाना चाहते हैं, जैसे भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये लें और इस तरह की एक प्लेट ले लें, खीरा इस तरह काट के लगा दें बारीक सा, यहाँ पे एक कटोरी रख दें, ये केचप डाल दें। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको केचप की शेयर की हुई है, लिंक भी हम उनके दे देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी। इनको उठाएं, सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से लगाएं, मेहमानों को पेश करें। जैसा साइज़ आपको पसंद है, जैसा आपको अच्छा लगता है, आपके बच्चों को अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को अच्छा लगता है, वैसा बनाएं आप, कोई मसला नहीं है। ये ऐसे रखें, ये लें जी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी एक बहन का चैनल है घर का दस्तरखान, काइंडली उसको जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, विजिट करें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आई बटन में भी दे रहे हैं, ये सामने आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। और उसके बाद फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं और लकी ड्रा में शामिल हो जाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम जूसर मशीन का लकी ड्रा करने वाले हैं और आपको गिफ्ट करने वाले हैं। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।